हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जीवन की एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ। मुझे लगता था कि शादी से खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं होता। हमारे सुख दुख को समझने वाला एक साथी इस रिश्ते में हमें मिल जाता है, लेकिन इसमें बंधकर मैंने इसके पैटर्न को समझा तो लोगों को भी समझाने का मन हुआ, क्योंकि लंबा समय हर महिला गिल्ट में जी कर के बिताती है। कौन सा गिल्ट? कि शायद मैं ही तो गलत नहीं हूँ। प्यार तो इस रिश्ते में सच देखा जाए तो होता ही नहीं। या तो होती है वासना या होता है स्वार्थ, ज़रूरतें पूरी करवाने का स्वार्थ। हाँ, अगर कुछ होता है तो वो प्यार की उम्मीद ज़रूर होती है, एक सच्चे साथ की जो हमारे दुख दर्द को समझ सके। ऐसे सच्चे साथ की उम्मीद ज़रूर होती है। तो हर महिला अपने पति से यही उम्मीद रखती है, और गलत भी नहीं होता पति से उम्मीद रखना। किससे रखेगी शादी के बाद उम्मीद? तो इस तरह से ना महिला की उम्मीद गलत होती है और ना स्त्री गलत होती है। गलत होता है तो वो इंसान जो नार्सिसिस्ट होता है, जिसके लिए पत्नी एक रोबोट से एक रोबोट से बढ़कर कुछ नहीं होती। धन्यवाद करती हूँ मैं तो सच में यूट्यूब का, फेसबुक का, ऐसे सोशल मीडिया का, जहाँ से मैंने नार्सिसिस्ट का मतलब समझा। मैंने तो ये शब्द ही पहली बार इधर ही सोशल मीडिया पर ही पढ़ा है। मुझे तो ये शब्द ही कभी नहीं पता था, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए लोग हैं, तो हमें नहीं पता थे ये सारे शब्द। अब समझ में आया कि वास्तव में, और जब ये शब्द पढ़ा तो एक जिज्ञासा आई मन में कि क्या मतलब है इसका, जिसकी इतनी बातें यूट्यूब पर हो रही हैं। तो तब मैंने इसका जब अर्थ समझा, तो अपने अंदर जब झांका तो सच बताऊं तो मन कांप गया। सही मायने में पता चला कि हम लोग तो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी नार्सिसिस्ट के साथ बिता देते हैं, बिना ये जाने कि नार्सिसिज्म होता क्या है, और बिता देते हैं डर डर के, खुद को गलत मान मान के। तो तब जब स्त्री को ये बात समझ में आती है, तब शुरू होता है उसके जीवन में ट्रॉमा बॉन्डिंग का खेल, बहुत बड़ा खेल। अब ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होता है बताती हूँ आपको। दुर्व्यवहार, कोई व्यक्ति किसी के साथ बराबर दुर्व्यवहार किए जा रहा है, उसका शिकार व्यक्ति और वो दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति, उन दोनों के बीच में बनने वाला एक खास तौर का एक स्पेशल मनोवैज्ञानिक और इमोशनल एक बंधन होता है, उसको ट्रॉमा बॉन्डिंग कहा जाता है, जिसमें डर की मुख्यता होती है, डराने की और डरने की, इनकी मुख्यता से बना हुआ ये बंधन होता है, जिसमें प्यार रहता ही नहीं। जो होता भी है स्त्री के मन में, वो ख़त्म हो जाता है इस डर के आगे। तो ये जो बंधन है पूरी तरह से अस्वस्थ होता है, बहुत अनहेल्दी होता है, और इसलिए मैं तो कहूँगी कि इसे तोड़ने का प्रयास जितनी जल्दी हो सके उतना करना, वही एकमात्र सबसे बढ़िया उपाय है अपनी मेंटल पीस के लिए। अब देखो, अब इसे हम अलग अलग स्टेजेस के माध्यम से समझेंगे। पहली स्टेज क्या है? बहुत ज़्यादा प्यार की, मतलब जब शादी होती है तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बहुत प्यार जताता है। शुरू में वो आपको इतना प्यार देगा कि आपको लगेगा कि अरे वाह, मुझे तो मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया, है ना। बहुत परवाह करेगा आपकी, बहुत तारीफ़ें करेगा, हर पल साथ रहने की बातें करेगा, बड़े बड़े वादे करेगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, ऐसे आपको वादे करेगा। तो उसकी इन्हीं बातों को सुन करके आपका दिल जो है उसके साथ में और अधिक अटैच हो जाता है, पूरी तरह से आप उसके वश में हो जाती हो। इसके बाद आता है धीरे धीरे बदलाव की दूसरी स्टेज आती है। पहली स्टेज तो मैंने आपको बताई ना, जिसे प्यार का नाम दिया, वास्तव में वो प्यार नहीं होता, वो ऑपोजिट सेक्स के प्रति का एक इन्फेक्चुएशन का भाव होता है, जिसे हम प्यार मानने की गलती करते हैं। यदि प्यार होता तो पलट नहीं सकता था। जैसे माँ बच्चे का प्यार होता है, आखिरी सांस तक रहता है, वो नहीं बदलता, तो ये भी नहीं बदलना चाहिए था। लेकिन यहाँ होती है केवल सेक्सुअल डिज़ायर्स,
की फीलिंग्स वो जब पूरी होने लगती हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति का दिमाग वहाँ से हटने लगता है और फिर आती है दूसरी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ अचानक आपको महसूस होता है कि वो व्यक्ति सच में बदलने लगा, उसका बदलाव आपको दिखाई देने लगता है। बात बात पर ताने मारना, आपका अपमान करना, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाना, खुद गलत होने पर भी आपको ही गलत साबित करना, आपके इस तरह का उसका व्यवहार होने लगता है। तो आप समझने लगती हो उसके इस परिवर्तन को। आपके जीवन का जो एक महत्वपूर्ण समय होता है ना, अहम समय, वो सारा जो है यही सोचने में निकल जाता है कि शायद मेरी ही गलती हो। लेकिन जब आप गहराई से अपने अंदर झांकती हो तो आपको आपकी कोई गलती नज़र नहीं आती। फिर आती है जब गलती नज़र नहीं आती है तो क्या होता है, तब आती है कन्फ्यूज़न की वो तीसरी स्टेज। इस स्टेज में आप अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगती हो, क्योंकि आप ये मान चुकी हो ना कि मैं शायद गलत हूँ, शायद मेरी ही गलती है। तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगती हो। हर बात को सहना, समझौता करना, उस व्यक्ति को खुश करने की कोशिशें करना, ये सब आप करने लगती हो, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो अभी भी यही मानता है कि जब शादी हुई थी उस समय जो ये व्यक्ति मुझे प्यार देता था वो अभी भी शायद मुझे वापस मिल जाए। आप उसको पकड़ के बैठ जाती हो मन में, इसलिए आप बराबर अपने आप को दोष देती हुई और अपने को बदलने की कोशिशें करती रहती हो। इसके बाद आती है चौथी स्टेज। इसमें क्या होता है, जब आपका टूटना उस व्यक्ति को दिखने लगता है। अभी तक तो आपको उसका बदलाव दिखा था, अब उसको आपका ये उसके प्रति से टूटना, डिटैचमेंट उसके प्रति का, वो आपको उसको दिखाई देने लग जाता है। तब फिर क्या होता है, बड़ा शातिर होता है, बहुत स्मार्ट होता है वो व्यक्ति, तो वो थोड़ा सा अचानक अच्छा हो जाता है आपके साथ। कभी माफ़िया मांगेगा, कभी मीठे शब्द बोलेगा, थोड़ा सा प्यार देगा आपको, और आपका दिल एक बार फिर से उसे पहले जैसा मानने की गलती कर बैठता है। लेकिन वो नहीं बदलता। बस यही वो पांचवी स्टेज होती है जो आप दोनों के बीच का ट्रॉमा बॉन्ड बना देती है। आप समझ जाते हो कि ये रिश्ता प्यार से नहीं चलेगा, ये चलेगा डर से, उम्मीद से और आदत से। आप उसकी इन हरकतों को एक आदत के रूप में, कि उसकी ऐसी ही नेचर है, आप उसकी उन आदतों के रूप में उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लेते हो। उससे उसकी उन हरकतें वो रिपीट ना कर सके, इस डर से आप चुप रहने लग जाती हो, है ना। और इस उम्मीद से भी चुप रहती हो कि शायद ये पहले जैसा हो जाए कभी। तो आप ये बात समझ जाती हो कि इन्हीं तीनों से रिश्ता चलेगा। तो अब आप क्या करती हो, उसे इंसान के नहीं, कभी कभी जो आपको उससे मोहब्बत का एक छलावा सा दिखाई देता है, जिसे आप मोहब्बत समझने लगती हो, उसका रिग्रेट समझने लगती हो, उसकी आप आदी हो जाती हो, और उसी की उम्मीद में आप बाकी जीवन कॉम्प्रोमाइज़ करने में, सहने में निकाल देती हो। जबकि यही नार्सिसिस्ट का सच है, वो आपको इसी से धोखे में रखता है। पहले वो आपको अपने प्यार का आदी बनाएगा, फिर उसी प्यार को कम करेगा या पूरा ख़त्म करके आपको अपना कैदी बना लेता है। अब यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने भी कभी ऐसा ही रिश्ता देखा है अपने जीवन में या किसी और के जीवन में? यदि आपने ऐसा जीवन देखा, ऐसा रिश्ता देखा है, इस ऐसे रिश्ते में जी कर देखा है जहाँ आपको प्यार से ज़्यादा दर्द मिला हो, कन्फ्यूज़न और गिल्ट्स मिले हों, डाउट्स मिले हों अपने ऊपर, बार बार आपका आत्मसम्मान टूटा हो? यदि आप भी ऐसे रिश्ते में कभी रही हो और आपका जवाब हाँ है, तो आप समझ जाइए कि वो रिश्ता नहीं, एक मानसिक
कैद है आपके लिए, कैद है। आप घर में नहीं, जेल में रह रही हो। देखो, जेल छोटी हो या बड़ी हो, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, है ना। बहुत खूबसूरत हो ये बड़े बड़े जो नेता लोग जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है करंट गवर्नमेंट के द्वारा, इनके लिए तो अच्छे ही कमरे अंदर जेलों में प्रोवाइड किए जाते हैं, खाना अच्छा होता है, कुछ अच्छी केयर होती हैं, तो भी वो जेल है, वो उसमें रहना नहीं चाहते। तो इसी तरह आप शादी करके चाहे छोटे घर में आई हो, चाहे बहुत बड़े महल जैसे घर में आई हो, लेकिन है तो वो जेल ही ना। तो जेल में रहना किसे पसंद आएगा। तो अब आपका यहाँ ये भ्रम टूट जाना चाहिए। ये छठी स्टेज है आपके लिए, जहाँ आपका ये भ्रम टूट जाना चाहिए कि अब कभी भी आपको अपने नार्सिसिस्ट पति से पहले जैसा प्यार कभी मिल सकता है। ये उम्मीद टूट जानी चाहिए। और यदि आपको ये सच जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। किस लिए शेयर कीजिए? इसलिए नहीं कि मेरे शेयर बढ़े, मेरे व्यूज़ बढ़े, इसलिए शेयर कीजिए ताकि ट्रॉमा बेंडिंग के इस जाल में फंसा हुआ कोई और व्यक्ति अकेले ही इस दर्द को सहते सहते जीने की उम्मीद ना खो दे, जीना ना खो दे। बस इस उम्मीद में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और एक बात और मैं आपको लास्ट में बताऊं कि मेरा जो ये चैनल है ना, ये उन आवाज़ों के लिए है, इसमें मुख्यतः उन्हीं आवाज़ों की है जिनकी पीड़ा अक्सर किसी भी कारण से, डर से या किसी भी कारण से अनकही और अनसुनी रह जाती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों का हौसला बढ़े और उनकी अनकही अनसुनी आवाज़ें बाहर आएँ और लोगों के कानों तक पहुँचें, उनके हौसले बढ़ें।